तो बच्चों अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि एंगल्स, जैसा कि पिछले क्लास में हमने बताया था डे फर्स्ट वाले क्लास एपिसोड में कि 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन। रेडियन को हम इस साइन से, इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं। क्लियर है। अब हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। एक सर्कल है हमारे पास में, ओप सेंटर वाले सर्कल हैं, और यहाँ से रेडियस है, जैसा कि आपको पता होगा। ठीक है, ये जो रेडियस, ये रेडियस कहलाती है, और यहाँ से यहाँ तक की, और ये भी यहाँ से यहाँ रेडियस कहलाता है। मतलब इस पॉइंट से अगर किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस पे अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमारा रेडियस कहलाता है। और ये जो साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ ये जो है हमारा आर्क है। क्या है? आर्क। अब ये आर्क है। क्लियर है। आर्क को हम एल से डिनोट करते हैं, और एल क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क होती है, लेंथ ऑफ आर्क। इसको हम एल से डिनोट करते हैं। क्लियर है। अब ये जो एल है हमारा, अब ये जो एंगल बनेगा, तो आपको पता है कि एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं, तो इसको हम थीटा लिखेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे थीटा इक्वल टू एल बाई आर होती है। जैसा कि आपने पढ़ाई होगा क्लास 10th में कि थीटा निकालने के लिए, यानी कि किसी भी कोण निकालने के लिए, एंगल निकालने के लिए, अगर एल में अगर हम आर से डिवाइड कर देते हैं तो उस जो त्रिज्या खंड यानी सेक्टर जो होगा, उस सेक्टर के सेंटर पर एंगल निकल जाती है। तो एंगल यहाँ पे निकल गई। अब इसी तरीके से बहुत सारे यहाँ से फार्मूला निकल सकते हैं। एक तो फार्मूला हमारा ये हो गया, दूसरा फार्मूला हमारा थीटा इंटू आर इक्वल टू एल हो जाएगा। अब ये एल क्या है? तो लेंथ ऑफ अगर आर्क निकालना होगा, रेडियस हमारे पास में, थीटा हमारे पास में है, तो आप वहां जाकर आप इससे भी निकाल सकते हैं। अब दूसरी बात, अगर आर निकालना हो, रेडियस निकालना हो, तो एल बाई थीटा होती है। ठीक है। अब थीटा का वैल्यू, जैसे मान लीजिए थीटा का वैल्यू 30 डिग्री रहे, साइन मतलब साइन रहे, कॉस रहे, तो उस तरीके से वहां पे हम क्लास 10th में पढ़े थे कि थीटा का वैल्यू समथिंग होते हैं, 1 होते हैं, 1/2 होते हैं, √3/2 होते हैं। मतलब इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास में थीटाज एंगल्स वैल्यू था। तो यहाँ पे पुट करके और एल से डिवाइड, एल को डिवाइड करके, और यहाँ पे रेडियस हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास में 3 फार्मूला हो गए। तो ये जो फार्मूला है काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों। कहीं भी एग्जाम में जाइएगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, जीडी हो, या फिर किसी भी प्रकार के, नेवी हो, एयरफोर्स हो, एनडीए हो, इस तरीके से फार्मूला जरूर क्वेश्चंस आएंगे। मतलब कि इसको इग्नोर करने वाली बात नहीं है, इसको याद रख लीजिए, किसी भी माइंड के कोने में डाल लीजिए। अब हम बात करेंगे, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम टॉपिक दूसरा में बात करते हैं। दूसरे टॉपिक्स में क्या है कि देखिए, एक हम बात करते हैं कि जैसे ये हमारा मार्कर है। ठीक है। अब ये मार्कर है, माफ कीजिएगा, ये हमारे पास में मार्कर है, और ये मार्कर इस तरीके से है। मतलब कि एक लाइन जो है हमारे पास में दिया गया है, ये जो लाइन होगी इसको हम इनिशियल लाइन कहते हैं। इनिशियल लाइन, शॉर्ट में IL इसको हम मान लेते हैं। ठीक है। और ये हमारा क्या होगा? पॉइंट होगा, जिसको हम वर्टेक्स कहते हैं। अब ये वर्टेक्स क्यों कहते हैं, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरीके से हमारा जो फिक्स्ड जो लाइन होती है वो फिक्स्ड रहेगा। अब इसी लाइन पर से एक और ऐसे टक 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 इस तरीके से टिक 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 एंगल बन रही है। तो ये जो एंगल यहाँ बनेगी, तो अब तो समझ में आ गया कि ये वर्टेक्स है, क्योंकि ये आर्म से होते हैं, ये भी आर्म है, 2 आर्म के बीच में जो पॉइंट पे जो मिट करती है उसको हम वर्टेक्स कहते हैं, और इसके अंदर को हम थीटा कहेंगे। क्यों? एंगल बन रही है। क्लियर है। अब ये जो फिक्स होता है, जब भी मूव होगा तो ये मूव होगा, इस तरीके से ये मूव होगा, इस तरीके से ये मूव होगा। क्लियर है। नहीं तो ये मूव होते 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 इस तरीके से भी जा सकता है नीचे की तरफ, और हो सकता है कि ऐसे घूमते 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 ये फिर इसी पॉइंट पर आ जाए। तो आपको पता होगा कि अगर हम ये यहाँ से एक लाइन उठकर अगर इसी लाइन पर आके इस तरीके से, ठीक है, मिल जाती है, तो फिर इसी पर एक लाइन बन जाती है। तो आपको पता होगा कि ये कंप्लीट एंगल बनाती है, तो 360 डिग्री बनाती है। क्लियर है। अब 360 डिग्री बनाती है, लेकिन मैं आपको बता दूं
कि ये जो मूव करने वाली जो आर्म्स होती है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल लाइन, या साइड भी बोल सकते हैं, टर्मिनल साइड लाइन। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब हम बात करते हैं कि इस तरीके से, अब ये कोई भी मतलब क्लॉक देखे होंगे आप, तो क्लॉक में क्लॉकवाइज उसका जो सिंक होती है उसकी जो सुई होती है वो क्लॉकवाइज ऐसे 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 मूव करती है। मतलब ये घड़ी है तो उसका जो सुइया होता है इस तरीके से मूव करती है ना। तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। और जब क्लॉकवाइज बोल रहे हैं तो ये जो इनिशियल लाइन है ये इस तरीके से मूव कर रही है, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? अब ये एंटी क्लॉकवाइज की तरफ मूव कर रही है। सपोज मान लीजिए कि इसका जो वैल्यू होगा वो 30 डिग्री होगा। क्लियर है? तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज अगर किसी भी टर्मिनल लाइन अगर मूव करती है तो उसका जो एंगल का वैल्यू होगा, थीटा का जो वैल्यू होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ध्यान रहे आप लोगों को कि अगर पॉजिटिव एंगल बनाने के लिए कहे, जैसे 30 डिग्री बनाना हो, तो हम एंटी क्लॉकवाइज क्या करेंगे, टर्मिनल लाइन को घुमाएंगे, या फिर 90 डिग्री हो, या फिर 360 डिग्री हो, या फिर 540 डिग्री हो। चौंक गए ना? 540 डिग्री तो होता ही नहीं है। सही बोल रहे हैं ना? कमेंट करके बताइए आप लोग कि सही में चौके हैं कि नहीं चौके हैं, क्योंकि 360 तक होता है सर, 540 तो होता ही नहीं है। तो आप कैसे 540 यहाँ पे बता रहे हैं, उसको भी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये एंटी क्लॉक की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू होगा थीटा का। अगर निगेटिव वैल्यू दे दे तो इसको हम क्लॉकवाइज की तरफ मूव करते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में ये हमारा इनिशियल लाइन हो गई, ठीक, ये हमारा वर्टिसेस हो गए। अब इस तरीके से जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लाइन ये इस तरीके से मूव कर रही है। यहाँ पे देखिए ये जो लाइन होता है वो इस ऊपर की तरफ जा रही है, ये लाइन जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज जब बोल रहे हैं तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव वैल्यू के लिए, तो ये हमारा निगेटिव वैल्यू के लिए हो जाएगा। ठीक है, मतलब थीटा का जो वैल्यू अगर निगेटिव रहेगा तो हम जाकर नीचे की तरफ, इनिशियल लाइन से नीचे की तरफ जाएंगे, क्लॉकवाइज में जाएंगे। क्लियर है ना? अब यहाँ पे जैसे किसी भी डिग्री को बना सकते हैं, लेकिन 360 डिग्री से अगर अपर वैल्यूज हो थीटा का, तब उस कंडीशंस में क्या बनेगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो थीटा का वैल्यू होगा यहाँ पे इस कंडीशंस के लिए, ये हमेशा इन्फिनिटिव और ये हमेशा माइनस इन्फिनिटिव से बड़ा और माइनस इन्फिनिटिव तक, ठीक है, और ये प्लस इन्फिनिटिव से छोटा होगा। कहने का मतलब है कि थीटा का वैल्यू कितनों निगेटिव, अनंत होगा, अनंत, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। क्लियर है? क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो फिर हमें समझ में नहीं आते हैं। तो ये थीटा का जो वैल्यू है आप देख सकते हैं, इसका जो वैल्यू होगा वो इन्फिनिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है और ये हमारा माइनस इन्फिनिटिव भी हो सकती है, मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है। क्लियर है ना? तो आप घबराने वाली बात नहीं है। एक बात और, थीटा से अगर लेस देन होगा, कहने का मतलब अगर माइनस में अगर वैल्यू होगा तो हमेशा आपको नीचे की तरफ ऐसे, जैसे 360 हो गई, अगर 360 से ज्यादा बोल रहा है, देखिए यहाँ पे अगर 360 से ज्यादा बोल रहा है वैल्यू, जैसे 540 बोल रही है, या फिर हम 540 मान लीजिए, 360 या प्लस 90 कितना हो जाएगा, 360 और 90 आपको हो जाएगा 450, राइट। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से माइनस में अगर 450 बनाना हो, 450 डिग्री, तो इस तरीके से माइनस में है, ध्यान रहे, तो माइनस में है तो इसका मतलब क्लॉकवाइज जाएगा, तो क्लॉकवाइज जाएगा, यहाँ से एक इनिशियल लाइन उठेगी, फिर ऐसे 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 360 बना देगी। क्लियर है? अब 360 बना दी। अब 360 में हमको क्या चाहिए, तो क्या चाहिए बउआ, तो 90 डिग्री चाहिए ना 540 बनाने के लिए। तो 540 बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर 90 डिग्री पर, तो फिर ऐसे 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 मूव होगी और ये नीचे की तरफ इसको हम मूव कर देंगे। ये हमारा जो एंगल बनेगा वो हमारा 450 डिग्री का बन जाएगा, वो भी माइनस में। समझ में आया? थीटा इक्वल टू 540 डिग्री हो गया ना, बन गया ना बउआ? तो बन गया तो जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिए आप लोग। चलिए, तब इतना तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम बात करते हैं कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है। क्या यही है ना, डिग्री और
रिलेशन, सॉरी डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है। तो नेक्स्ट क्लास में उसको कवर करते हैं। फिर शेयर कीजिए धड़ाधड़, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। कैसा लगा आज का क्लास बताइए आप लोग। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में, क्लास सेशन में। जय हिंद।